हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम दर्शन का जो हमारा टॉपिक चल रहा था श्री अरविंद घोष के बारे में। तो कल हमने उनके दार्शनिक विचार पढ़े थे, उनका जीवन परिचय पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं श्री अरविंदो के राजनीतिक विचार। जितने भी थिंकर्स हैं हम उनके बारे में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो कर लेंगे। जैसे कि अभी मैंने अरविंदो के बारे में कल मैंने आपको एक बताया हुआ था कल की वीडियो में कि श्री अरविंद घोष के बारे में कौन कौन से आंसर्स बन सकते हैं, एग्ज़ाम में कौन कौन से आ सकते हैं। जैसे कि उनका जीवन परिचय लिखिए, उनके द्वारा रचित ग्रंथ लिखिए और उनके दार्शनिक विचार, उनके राजनीतिक विचार, उनका योग दर्शन, उनका राष्ट्रवाद, उनका आध्यात्मिक दर्शन। तो ये सभी जो हैं वो अरविंद के बारे में, श्री अरविंद घोष के बारे में ये प्रश्न बन सकते हैं। तो अपन को इनको ही बहुत अच्छे से कर लेना है। अगर हम हर थिंकर्स के जितने भी आंसर्स बन सकते हैं वो सभी कर लेते हैं तो हमारा थिंकर्स का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप मेरे नोट्स भी परचेज़ कर सकते हैं। मेरे नोट्स का रिव्यू आप वही जो हम आपको वीडियो में पढ़ा रहे हैं वो मैं उन्हीं नोट्स से ही पढ़ा रही हूँ। तो आप उन नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं। इसी टाइप का ये आपका ये जैसे मैं ये बना रहा है सेम टू सेम यही आपको मिलेगा। इसके लिए आपको 390 पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको करीब 250 से ज़्यादा PDF मिल जाएगा केस स्टडी का। और आपको ये पूरा एथिक्स का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, मतलब पूरा पेपर 4 आपको 390 में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको अगर आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा हैंड रिटन नोट्स पेपर 4 का मिल जाएगा जो कि 2019 और 2020 के अकॉर्डिंग रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री अरविंद के दार्शनिक राजनीतिक विचार क्या हैं, सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। श्री अरविंद एक महान दार्शनिक हैं। अपना संपूर्ण जीवन धर्म और अध्यात्म को समर्पित करने से पूर्व इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। साथ ही इन्होंने अपने राजनीतिक विचार भी व्यक्त किए थे। इंदु प्रकाश और वंदे मातरम में प्रकाशित उनके ओजस्वी लेखकों के आधार पर कहा जा सकता है कि अरविंद एक उच्च कोटि के दार्शनिक और राजनीतिज्ञ थे। श्री अरविंद क्या है? एक महान दार्शनिक हैं। उन्होंने अपना जो जीवन है वो किसमें बर्बाद कर दिया है, उन्होंने किसमें अपना जीवन व्यतीत किया? तो उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो है वो धर्म में अध्यात्म को समर्पित करने से पूर्व इन्होंने अपना लास्ट का जो जीवन है धर्म और अध्यात्म को उसी पे उन्होंने विचार व्यक्त किए थे। ये विचार देने से पूर्व उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था। साथ ही इन्होंने अपने राजनीतिक विचार भी व्यक्त किए थे। इंदु प्रकाश और वंदे मातरम इनके लेख हैं। इनमें उन्होंने प्रकाशित किया कि अरविंद एक उच्च कोटि का दार्शनिक और राजनीतिज्ञ थे। अरविंद क्या है? एक उच्च कोटि के दार्शनिक और राजनीतिज्ञ थे। अब हम पढ़ रहे हैं अरविंद के राजनीतिक विचार। अरविंद के राजनीतिक विचार क्या रहेंगे तो पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट है इसका आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। राजनीतिक विचार में हम पूरे टॉपिक पढ़ लेंगे कि अरविंदो ने क्या क्या राजनीतिक विचार दिए। तो सबसे पहला है राजनीतिक विचार में आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। उन्होंने जो उन्होंने विचार दिए हैं उसमें उन्होंने अध्यात्म की बात कही है। तो हम पढ़ते हैं आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। तो श्री अरविंदो जो थे वो महान राष्ट्रवादी थे। उनका मानना था कि राष्ट्र के हित में ही सभी व्यक्तियों का हित है। वे मानते थे यदि राष्ट्र का हित होता है तो उसी में ही सभी व्यक्तियों का हित है, क्योंकि राष्ट्र में अगर एक व्यक्ति का हित होगा तो उसी से ही सभी व्यक्तियों का हित होगा। श्री अरविंद मानते थे कि भारत की मुक्ति और स्वाधीनता आवश्यक है, मतलब भारत को मुक्त कराना, भारत को स्वतंत्रता से रहना, भारत के हर व्यक्ति को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। उनका राष्ट्रवाद पारस्परिक राष्ट्रवाद से भिन्न था। उन्होंने कहा भारत केवल एक देश नहीं है, यह हमारी माँ है और देवी है। यहाँ हमको उनका राष्ट्रवाद में धर्म दिखाई दे रहा है कि भारत जो है केवल एक देश नहीं है बल्कि यह हमारी माँ है और ये हमारी देवी है। इनकी मुक्ति का हमको हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, यह एक धर्म है। मतलब हमको राष्ट्रवाद को धार्मिक रूप से लेना चाहिए, आध्यात्मिक रूप से लेना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला आध्यात्मिक राष्ट्रवाद में कि श्री अरविंदो महान राष्ट्रवादी थे। उनका मानना था कि अगर हम राष्ट्र का हित होगा तभी सभी व्यक्तियों का हित होगा।
श्री अरविंद मानते थे कि भारत की मुक्ति और स्वाधीनता आवश्यक है। उनका राष्ट्रवाद पारस्परिक राष्ट्रवाद से भिन्न था। उन्होंने कहा, भारत केवल एक देश नहीं है, यह हमारी माँ है, देवी है। इसकी मुक्ति का प्रयास करना हमारा धर्म है। राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह एक धर्म है। दूसरा है श्री अरविंदो के मानवतावादी संबंधित विचार। इन्होंने मानवतावादी क्या विचार दिए वो पढ़ते हैं। तो श्री अरविंद राष्ट्र, देखिए उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो हम अगर एक व्यक्ति का हित होगा तो राष्ट्र का हित होगा, राष्ट्र का हित होगा तो व्यक्ति का हित होगा। तो क्या करना है, मानवतावादी संबंधी विचारों में उन्होंने क्या बोला कि श्री अरविंद राष्ट्र के व्यक्तियों को ईश्वर का अंश मानते थे। वे मानते थे कि जो हमारे देश के जो व्यक्ति हैं वो ईश्वर के अंश हैं। डॉक्टर नागपाल के शब्दों में अरविंद विश्व एकता में विश्वास करते थे। अरविंद क्या करते थे, अरविंद विश्व एकता में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि विश्व एकता, अगर हम एकता से रहेंगे तभी विश्व एकता में रह सकता है तभी। और उनका मानना था कि संसार की विभिन्न जातियों और राज्यों के बीच जो संघर्ष होते रहते हैं, जातिवाद होता रहता है, उनके बीच जो संघर्ष है वो समाप्त करने चाहिए, जिसके लिए विश्व संघ की स्थापना करना चाहिए। श्री अरविंद राष्ट्र के व्यक्तियों को ईश्वर का अंश मानते थे। डॉक्टर नागपाल के शब्दों में अरविंद विश्व एकता में विश्वास करते थे। वे मानते थे कि संसार की विभिन्न जातियों और राज्यों के बीच होने वाले संघर्ष समाप्त होना चाहिए, जिसके लिए विश्व संघ की स्थापना पर बल देना चाहिए। उनका मानना था कि हमको पूरे विश्व को एक करके रखना चाहिए। जो जातियों और राज्यों के बीच संघर्ष हो रहे हैं उन संघर्ष को समाप्त करना चाहिए और इसके लिए हमको एक विश्व संघ की स्थापना करना चाहिए। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संबंधी विचार। फ्रेंड्स, यही मेरे नोट्स हैं। आप लोग मुझसे पूछते हैं प्रिंटेड है कि हैंड रिटन है, तो यही जो उनसे मैं पढ़ा रही हूँ यही मेरे नोट्स हैं, आप इन्हें ले सकते हैं। तो मानव स्वतंत्रता संबंधी विचार में क्या आ जाएगा कि मानव स्वतंत्रता के वे अनन्य उपासक थे। वे चाहते थे कि मानव जो है वो स्वतंत्र रहे, तो वे मानव स्वतंत्रता के अनन्य उपासक थे। वे मानते थे कि स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। वे क्या मानते थे कि वे मानते थे कि जो व्यक्ति के विकास के लिए अगर व्यक्ति विकास करना चाहता है तो उसको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। एक बंधा हुआ व्यक्ति विकास नहीं कर सकता है। तो मानव स्वतंत्रता के दो पक्ष दिए गए हैं, एक दिया गया है आंतरिक पक्ष और एक दिया गया है बाहरी पक्ष। तो दो प्रकार के पक्ष दिए गए हैं मानव स्वतंत्रता के। आंतरिक पक्ष क्या होता है, आंतरिक पक्ष है कि मनुष्य भय, लाभ, वासना आदि विकारों से मुक्त हो। और बाहरी स्वतंत्रता क्या होती है, वो अपनी इच्छा अनुसार आचरण कर सके। बाहरी स्वतंत्रता क्या होती है कि वो अपनी इच्छा अनुसार आचरण कर सके। और आंतरिक स्वतंत्रता मतलब मनुष्य भय, लाभ, वासना आदि विकारों से मुक्त हो सके। राज्यों द्वारा शक्ति के केंद्रीयकरण के विरुद्ध थे। ये क्या थे, राज्यों द्वारा शक्ति के केंद्रीकरण के ये विरुद्ध थे। राज्य का कार्यक्षेत्र विस्तृत नहीं होना चाहिए। इनका मानना था कि अगर राज्य और शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होगा, केंद्रीकरण हो जाएगा तो एक ही जगह पे पूरी पावर आ जाएगी और इसके वो बिल्कुल खिलाफ थे। तो उनका मानना था कि राज्य द्वारा शक्तियों को केंद्रीकरण के विरुद्ध थे। राज्य का कार्यक्षेत्र विस्तृत नहीं होना चाहिए। मानव स्वतंत्रता के उन्होंने दो पक्ष माने थे और मानव स्वतंत्रता के वे अनन्य उपासक थे। तो राजनीतिक विचार में हम स्वतंत्रता संबंधी विचार भी लिखेंगे। अब उनके हैं लोकतंत्र संबंधी विचार। श्री अरविंद लोकतंत्र व्यवस्था के पूरी तरह पक्ष में थे। उनका मानना था कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक शक्तियाँ विकेंद्रित होना चाहिए। क्या मानना था उनका कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक शक्तियाँ विकेंद्रित होना चाहिए। उनके अनुसार शासकीय शक्तियाँ यदि एक स्थान पर होंगी तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होगा। क्या मानना था कि यदि शासकीय शक्तियाँ एक ही स्थान पर हो जाएंगी तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होगा और वो स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानते थे। नेक्स्ट है साम्यवादी संबंधी विचार। साम्यवादी संबंधी विचार में क्या दिया गया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर लेकिन आर्थिक व्यक्तिवाद में विश्वास नहीं करते थे। वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तो पक्षधर थे लेकिन वे आर्थिक व्यक्तिवाद में विश्वास नहीं कर सकते थे। उनके अनुसार समाज में आर्थिक समानता
होना चाहिए। मतलब सभी वर्ग हों, एक जैसे अमीर वर्ग है, एक निर्धन वर्ग है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, दोनों समान वर्ग होना चाहिए। डॉक्टर बीपी वर्मा के अनुसार वे साम्यवाद को आध्यात्मिक बंधुत्व का संदेश देकर साम्यवाद और व्यक्तिवाद में समन्वय स्थापित करने का स्वप्न देख सकते थे। इस प्रकार श्री अरविंद के अनुसार कोई भी देश या जाति विश्व से अलग नहीं हो सकती, वो विश्व को ही एक संघ बनाना चाहते थे। तो ये आज हमने पढ़े श्री अरविंदो के, पूरा हमने ये पढ़ा है राजनीतिक विचार। इस प्रकार से हमने ये राजनीतिक विचार कंप्लीट किए। कल हमने इनके आध्यात्मिक विचार किए थे, कल हमने इनके दार्शनिक विचार किए थे। अब हम इनका योग दर्शन पढ़ेंगे। इनके 2 से 3 आंसर और रहेगा। जब हमारे ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे, उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो करेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरे नोट्स हैं, आप इनको परचेस कर सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं। इनकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों ही अवेलेबल हो जाएगी, जैसा कि आप लेना चाहें। और अगर आप एक साथ लेते हैं पूरे नोट्स तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ अभी मध्य प्रदेश का नोट तैयार हो रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र सब रहेगा, तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। सभी नोट्स आंसर फ्रेम रहेंगे, 2020 के अकॉर्डिंग ही रहेंगे और सिलेबस 22 रहेंगे, तो आप उनको परचेस कर सकते हैं। नोट्स अभी प्रिपेयर हो रहे हैं। किसी भी तरह के आपको निबंध को नोट्स के बारे में जानकारी लेना हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और पूरे थिंकर्स देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो क्योंकि आपको उसका अपडेट मिलता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।